Student, welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain you here second chapter of politics. The chapter name is Parliament. In this chapter, student, I am already explain you about two types of parliament. It is Lok Sabha and Raj Sabha. As you know, in India there is two types of parliament. So it is also known as bicameral. It is also known as bicameral. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भारत है उसमें द्विसंसदात्मक व्यवस्था है। द्विसंसदात्मक व्यवस्था है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता चुका है, मैंने आपको बता दिया है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है लोकसभा राज्यसभा के बारे में बता दिया है। फिर इसमें मैं एक बार आप लोगों को जो है इसमें उसके कुछ पॉइंट जो है आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि ये क्या है। जैसा नाम से ही है कि एक लोकसभा है तो लोगों की सभा, और ये जो हाउस है इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, जो कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर आते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर मतलब वयस्क मताधिकार के तहत जो 18 वर्ष की उम्र के लोग हैं अपने प्रतिनिधि को चुन करके लोकसभा में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं। इस तरीके से देखें तो भारत में 550 सदस्य हैं। उन 550 सदस्यों में से 530 सदस्यों को जो है अलग अलग राज्यों से चुना जाता है और 20 को जो है एक तरीके से देखें तो यूनियन टेरिटरीज से चुना जाता है। और इस तरीके से जो है प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है। प्रेसिडेंट के पास जो पावर होता है उसके तहत जो है प्रेसिडेंट एक तरीके से नॉमिनेट करता है सिटीजन्स को, मेंबर्स को, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि जो है प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है 2 सदस्य को। तो इस तरह से 550 में से 530 जो है राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरीज से, 2 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो सब मिला करके 552 हो जाते हैं। 552 में जो 550 हैं, 550 जो हैं वो तो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन 2 मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इस तरीके से देखें तो और वो क्या है, उन्हें जो नॉमिनेट किए जाते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में या उस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें जो है इस तरीके से नॉमिनेट किया जाता है। तो इसके बाद देखें तो इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। और इसमें देखें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिवाइड किए गए हैं, मतलब चुनाव क्षेत्र जो है डिवाइड किए गए हैं, जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव 543 जो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं। उसमें से कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दी जाती हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और इस तरीके से भारत में देखें तो 25 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति होता है वो लोकसभा का चुनाव जो है लड़ सकता है। जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु का होता है वो लोकसभा का जो है इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब उसके पास ये क्वालिफिकेशन हो जाता है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। और इस तरीके से जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और इसे जो है कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि लोकसभा का जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है वो बनता है। तो जब तक उसके पास फुल टर्म का कॉन्फिडेंस है तब तक वो पूरे टर्म के लिए जो है पार्लियामेंट में
उसकी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में रहती है और उसे जो है एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना के रखा जा सकता है। लेकिन ये जब उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो जो अल्टरनेट पार्टी होता है, प्रेसिडेंट उसको जो है इनवाइट करता है। लेकिन जब अल्टरनेट पार्टी के पास भी किसी भी तरीके का जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या वो जो लीडर होता है वो अगर गवर्नमेंट नहीं बना पाता, मेजॉरिटी उसके पास नहीं हो पाती, तो लोकसभा डिसमिस कर दिया जाता है और एक फ्रेश इलेक्शन जो है फिर स्टार्ट होता है लोकसभा के लिए। और इस तरीके से अगर किसी प्रकार का जो है इमरजेंसी आता है कंट्री पर, तो इसे जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्पीकर का। स्पीकर की बात करते हैं, जो लोकसभा का स्पीकर होता है। तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसे चुना जाता है, डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है, जो कि उसके मेंबर, लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। और ये स्पीकर जो होता है वो एक तरीके से हाउस का प्रेसिडेंट होता है, और जो कि डिसिप्लिन को, हाउस के डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। और एक बार जो इलेक्टेड स्पीकर है वो किसी भी तरीके का जो है पक्षपात नहीं करता, किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जो है यही रीज़न है कि वो इलेक्शन के बाद वो ज़्यादा समय तक जो है किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का जो है मेंबर नहीं रह पाता। मतलब उसके बाद वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रहता, बल्कि एक निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति हो जाता है। और सभी जो बिल होते हैं उसको उसके पास रिसोल्यूशन के लिए जाते हैं, और उसी के द्वारा जो है इसे मूव कराया जाता है, उसके परमिशन से ही जो है इसे मूव कराया जाता है। और इसके बाद देखें तो जो मनी बिल है उसके लिए भी ये सर्टिफाइड करता है, तब इसके पास ये जो है होता है। और यदि किसी भी तरीके का टाई हो जाता है, किसी भी बिल के लिए जो अगर टाई हो जाता है, तो उसमें क्या है, उसके पास वो अधिकार होता है कि वो एक वोट दे करके किसी भी तरीके से उसको डील जो है कर सकता है, या तो रोक सकता है या उसे जो है फॉरवर्ड कर सकता है। इस तरीके से देखें तो जब वो अब्सेंस में होता है तो डिप्टी स्पीकर जो होता है, अगर स्पीकर का अब्सेंस होता है, किसी भी तरीके से अनुपस्थित है, तो डिप्टी स्पीकर जो होता है उस समय चार्ज में होता है, वो जो है ये काम करता है। इस तरीके से जैसा मैंने बताया था कि दो प्रकार का होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा मैंने बता दिया, अब मैं आप लोगों को राज्यसभा के बारे में बताना चाहता हूँ। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा, जैसा मैंने बताया कि लोकसभा क्या है, एक लोअर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, लेकिन उसके पास अधिकार ज़्यादा होते हैं। उसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा जनता के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो कहीं ना कहीं शक्तियाँ उसके पास ज़्यादा होती हैं। और इसके बाद अब देखते हैं तो सेकेंड हाउस जो है उसे राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में देखें तो ये जो है डिफरेंट स्टेट और नेशनल लेवल पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें उसी के द्वारा जो है लोग चुने जाते हैं। इस तरीके से 250 मेंबर चुने जाते हैं, जो कि 238 जो हैं अलग अलग स्टेट से चुने जाते हैं, और 12 जो हैं उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसा मैंने बताया ना कि 238 सदस्य जो हैं वो अलग अलग राज्यों से रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव उनके होते हैं, जबकि 12 ऐसे मेंबर हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें 238 और प्लस 12 करते हैं तो 250 आता है। तो 250 आता है, तो इस तरीके से 12 जो नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 मिल करके 250 होते हैं। इस तरीके से देखें तो ये जो 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ये 12 लोगों को जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को नॉमिनेट करता है
जिनका अपने क्षेत्र में एक विशेष योगदान होता है, जैसे आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट, लिटरेचर, इन क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं जिनका कि अपने देश के लिए अपने क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान होता है, उनको चुना जाता है। और ये इनका जो मेंबर चुने जाते हैं उनका मिनिमम एज इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 30 होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये जो होता है 6 ईयर्स के लिए इनको चुना जाता है, 6 ईयर्स के लिए चुना जाता है। और ये क्या है, इनडायरेक्टली मेथड है, ये इनडायरेक्टली मेथड है। आगे चलेंगे आप लोग तो स्टूडेंट इसको पढ़ना होगा। एक वोट कोटा बनाया जाता है, और वोट कोटा जो होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि लोकसभा या के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, या एक वोट कोटा बनाया जाता है, तो वो जो है इनडायरेक्टली जितने पॉपुलेशन पर वोट कोटा बनाया जाता है उस पॉपुलेशन के बे पर उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, जो मतलब पॉपुलेशन का एक तरीके से प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसके द्वारा। तो इस तरह से जो है वोट को ट्रांसफ़र लेवल पर जैसे किया जाता है। और इस तरह जो राज्यसभा है उसके पॉपुलेशन के बेस पर ही उनको जो है होता है। और ये एक तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होते हैं सदस्य, उनके द्वारा स्टेट वोट लोगों के बिहाफ पर जो है एक तरीके से इन्हें किया जाता है, जो लोगों के बिहाफ पर इन्हें किया जाता है। तो एक तरीके से मतलब जैसे हमने बताया कि लोकसभा में जो होता है वो एक तरीके से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। वो वोट कोटा के माध्यम से उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, और उस तरीके से वो वोट दे सकते हैं, और वोट देने के बाद उनके मेंबर को चुना जाता है। जो लोकसभा राज्यसभा के जो लोकसभा के सदस्य हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने चुनाव क्षेत्र में जितने रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, मान लिया कि जैसे कोई सांसद या विधायक जो है, सांसद विधायक जो है, जो अपने क्षेत्र में जो है जिस मान लिया कि वोट कोटा बना दिया जाता है कि 50,000, मान लिया 50,000 वोट कोटा बनाया गया, तो 50,000 वोट कोटा बनाया गया। और किसी भी अगर एक विधायक जिस क्षेत्र से वो चुन के आया है वहाँ अगर देखें तो वो विधायक लगभग 2 लाख पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो शासन करता है, या 2 लाख पॉपुलेशन या वोटर्स के बीच में उन्हें उसे चुना गया है, तो उसके पास वोट कोटा कितना हो जाएगा, 4 वोट देने का अधिकार होगा, 4 वोट देने का अधिकार होगा। तो इस तरह जो राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाएंगे उनको वो 4 वोट दे सकता है, 4 वोट दे सकता है। तो इस तरह क्या है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली जो है एक तरीके से ये चुना जाता है। और ये जो है अपर हाउस इसे कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। इसके बाद अब चलते हैं आगे। तो इसमें जैसे राज्यसभा के बारे में और बताया है कि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, इसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा में बताया गया था कि लोकसभा 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष के अंदर अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जो वहाँ का मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसे डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जबकि इसमें क्या है, प्रत्येक 2 वर्षों पर, एवरी 2 ईयर्स पर 1/3 मेंबर जो इसके इलेक्टेड हैं वो जो है उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। और इस तरीके से इंडिविजुअल मेंबर जो राज्यसभा के हैं वो केवल 6 ईयर्स के लिए ही जो है वो एंजॉय करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, या जिसे हम
कह सकते हैं कि एक तरीके से ये वर्चुअल ऑफिस की तरह से देखें तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये राज्यसभा का जो है चेयरमैन बन जाता है, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो इस तरह से जो लोकसभा में स्पीकर जो है चुने जाते थे उनके मेंबर द्वारा, और इसमें जो राज्यसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा के स्पीकर को देखेंगे तो राज्यसभा का स्पीकर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और ये पूरे जो हाउस में डिसिप्लिन होता है उसको मेंटेन करना, या जो भी उसमें वर्क कंडक्ट किए जाते हैं उसको वर्क कंट्रोल करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इस तरह के से आगे देखें तो जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखते हैं कि जो राज्यसभा का मेंबर होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो व्यक्ति कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसके पास वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति होता है शांत चित्त का होना चाहिए, और जिसके पास ये एक क्षमता हो कि वो किसी न किसी तरीके से किसी मुद्दे को सॉल्व कर सके शांतिपूर्ण तरीके से। और इस तरीके से कहा है कि और वो किसी लाभ के प्रति भारत के फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें किसी लाभ के पद पर वो कार्य न कर रहा हो, और इसके अलावा वो भारत का कम से कम भारत का वो नागरिक हो, उसके पास सिटीजनशिप इंडिया का हो। और अगर जो पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेशन रूल लॉ बनाए जाते हैं, अगर उस लॉ के तहत वो किसी तरीके से डिसक्वालीफाई होता है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, तो उसे जो है राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होता। इस तरीके से स्टूडेंट आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता दिया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं जो इसके पावर्स हैं, पार्लियामेंट के फंक्शनिंग है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।